अपनी बात को दबंग तरीके से बोलने वाला शख्स, जिससे कोई एक बार मिल ले तो उसकी बातों का, उसकी छवि का वो कायल हो जाता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाने वाला वो शख्स कोई और नहीं, हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैम मानेकशॉ के बारे में कि उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने जंग ना लड़ने को क्यों कह दिया था, उनको सैम बहादुर नाम किसने दिया, उनकी उपलब्धि, उनकी वीरता, उनके अवार्ड, सब बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका आपके अपने इट्स बायोग्राफी में। सैम जी, होरमुज़ जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ। मानेकशॉ का परिवार जब गुजरात से पंजाब आया तो 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में उनका जन्म हुआ। वो एक पारसी परिवार से बिलोंग करते थे। अमृतसर में अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने चले गए। उसके बाद देहरादून में इंडियन मिलिट्री के पहले बेंच में सिलेक्ट हुए 40 छात्राओं में से एक वो भी थे और 1934 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गए। तो दोस्तों, चलो जानते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। उनकी वाइफ का नाम शीला वोडे था। उनसे उनकी मुलाकात लाहौर में हुए एक सार्वजनिक समारोह में हुई। 2 साल तक चली दोस्ती, फिर प्यार और 1939 में उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध की जंग में भाग लिया, जहां उनको 4 से 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कप्तान बनाकर ब्रह्मा भेजा गया। वो लड़ाई थी जापानियों से। वहां वो युद्ध में लड़ाई करते हुए पूरी तरह से घायल हो गए, लेकिन खुद को तैयार करके जापानियों से लोहा लेने फिर से ब्रह्मा के जंगलों में चले गए, जहां इस लड़ाई में जापानियों को खदेड़कर खुद भी घायल हुए। लेकिन मानेकशॉ कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपना इलाज कराया और जापानियों से लड़ने फिर से एक बार इंडो चाइना बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां ना केवल उन्होंने जापानियों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया, बल्कि उनकी कैद में कैद किए 10,000 बंदियों को भी रिहा करवाया। कहते हैं वो जितने बहादुर थे उतने ही दयालु व मजाकिया किस्म के एक बेहतरीन शख्स थे। तभी तो जब वो भारत पाक युद्ध में घायल हुए तो इतने जख्मी हुए कि डॉक्टरों तक ने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी कोई भी हड्डी सलामत नहीं बची थी। तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों ने डॉक्टरों पर ही बंदूक तान दी और इलाज करने को कहा। लेकिन कहते हैं ना, जो बहादुर होते हैं वो मौत को भी हरा सकते हैं। वहीं हुआ। सैम बहादुर पूरी तरह से ठीक हो गए। तो डॉक्टरों ने पूछा कि आपके साथ हुआ क्या था, तो वो हंसकर बोले कि अरे यार कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी थी। ऐसे बहादुर सैनिक जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने पर मजबूर कर दिया था। जब इस पे उनसे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो वो फिर मजाकिया अंदाज में बोले कि जब पाकिस्तान से मोहम्मद यहाँ इंडिया आया था तो उसे मेरी लाल मोटरसाइकिल बहुत पसंद आई, तो उसने मेरे से वो बाइक ख़रीदने के लिए कहा। मैंने बेच दी 1,000 रुपये में, और वो बोला कि मैं आपको पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन आज 24 साल बाद उस बाइक के बदले में मुझे आधा पाकिस्तान दे के चला गया। आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर बनाकर मिलिट्री ऑपरेशन में डायरेक्टर भी बनाया गया, और आज़ादी के बाद 1947 में भारत पाक युद्ध में उन्होंने गोरखा बटालियन की कमान संभाली। इसी के साथ गोरखा की कमान संभालने वाले वो पहले भारतीय थे, और गोरखा सेना ने ही उन्हें सैम बहादुर का नाम दिया। उनका अपनी बटालियन के लिए बहुत प्यार था। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो इंसान पागल है या फिर वो गोरखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोरखा एक बहादुर फ़ौज है। अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं गोरखा के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तारीख की सीढ़ी चढ़ते सैम बहादुर को नागालैंड समस्या सुलझाने के लिए 1968 में पद्म भूषण से नवाजा गया, और 7 जून 1969 को जनरल कुमार मंगलम के बाद भारत के 8वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद भी ग्रहण किया। उनको युद्ध का बहुत ज्ञान था, लेकिन उनके ज्ञान की परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से हज़ारों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में
उन्हीं की पाक आर्मी ने भाषा के चलते अपने ही लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके लोगों को हज़ारों की संख्या में मार रहे थे। उसी समय दुखी लोग भारत में मदद के लिए आने लगे, तो उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सैम को बुलाया और पाकिस्तान के जुल्मों को ख़त्म करने के लिए कहा। लेकिन उस समय की सबसे दबंग प्रधानमंत्री को उन्होंने जंग लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि सैम मानेकशॉ हमेशा से ही जीत में विश्वास रखते थे और उन्होंने कहा कि अभी हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे समय चाहिए सेना को तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आप मुझे समय नहीं देना चाहती तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी जी मान गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जितना समय लेना है लीजिए। और फिर उस शख्स ने अपनी सेना को तैयार करके ऐसा कर दिखाया कि इतिहास के पन्नों में वो नाम अमर हो गया, क्योंकि इस दुनिया की हिस्ट्री में किसी देश ने किसी दुश्मन को इतनी बुरी तरह से नहीं हराया था। और इसी निस्वार्थ देशभक्ति के लिए उन्हें 1972 में पद्म विभूषण तथा 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल पद से नवाजा गया, जो आज भी सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल मानेकशॉ बनाता है। चलो मैं उनके बारे में एक और कहानी बताता हूँ कि वो इंदिरा गांधी तक को सामने से जवाब देने की हिम्मत रखते थे। क्योंकि एक बार इंदिरा जी को किसी ने अफवाह बताई कि सैम अब देश की सत्ता का तख्ता पलट करना चाहता है, देश अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और ये बात सैम साहब तक भी पहुंच गई, तो वो सीधे इंदिरा गांधी के ऑफिस में पहुंच गए और बोले कि आपका और मेरा नाक एक जैसा है, लंबा, और मुझे आपकी कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं एक बात हमेशा याद रखता हूँ कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ अपनी नाक नहीं घुसाता मैं। वो अपनी बात खुलकर करने वाले इंसान थे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मैडम कहने से इनकार कर दिया था। वो कहते थे मैडम एक ख़ास वर्ग के लिए होता है, इंदिरा गांधी मेरी प्रधानमंत्री है और मैं उन्हें प्रधानमंत्री ही कहूँगा। एक ऐसा देशभक्त जिसकी देशभक्ति पर हर एक हिंदुस्तानी को नाज है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल देश के नाम किए और 15 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल पद से रिटायर हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश? अगर कोई गलती हुई तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। और बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए तथा हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।